जल्दी जल्दी लोड करो यार, मुझे 3 ट्रिप मारना है। देर हो गई तो साहब सबकी वोट लगा देंगे। भाई अंधेरा होते ही हम लगातार काम किए जा रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं ना भाई। तुम लोगों को अभी नहीं पता चलेगा, जब कोई ये सब देख के पुलिस को खबर करेगा ना तब पता चलेगा। हम सब के सब अंदर हो जाएंगे। चुप कर बे, पुलिस क्या उखाड़ लेगी? ये सब चलाने वाला कौन है? मंत्री का बेटा है। हमारे साहब मंत्री से भी बड़े हैं। पूरी सरकार हमारे साहब की मुट्ठी में है। रात में तो क्या, हम दिन में भी माल ले जाएंगे। हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्या माधव भाई, साहब को इतनी दूर लेकर आ गए क्या? इस वक्त इतनी दूर आने की क्या जरूरत पड़ गई? बेकार में सरकार का डीजल बर्बाद हो गया। ये पुराने अफसर नहीं है, नए अफसर हैं और कुछ अलग भी है। मतलब ये कैसा है? ये भी तो इंसान ही है। एक लड़की का दीवाना होता है, कुर्सी का दीवाना होता है और पैसों का दीवाना होता है। सारे बिकाऊ होते हैं। जो मिले उसे लेकर निकल लो, वरना जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। क्या? ये क्या माजरा है? पुलिस स्टेशन में तो बोलते हैं कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, यहाँ खुद ही रिश्वत ले रहे हैं। यह क्या बात हुई? ये भी बिकाऊ है। तेरे दिए हुए ये पैसे हड्डी की तरह हैं, कभी न कभी हलक में फंसकर जान ले सकती है, लेकिन सरकार जो हमें तनख्वाह देती है वो एक माँ की तरह है जो कोख में रखकर रक्षा करती है। क्या पंच डायलॉग मारा है सर? बोल के मारे तो मास्टर किंग है, मार कर बोले तो एक्शन किंग। मारो इसे। इंस्पेक्टर, तू अभी हम लोगों को जानता नहीं है। हम मंत्री जेके के बेटे के आदमी हैं। जेके जी एक बहुत ही निष्ठावान नायक है। उनके नाम से सारे काले धंधे चलाकर बार बार जुर्म करके उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है वो कमीना। तू अभी तक हमारे साहब को अच्छे से नहीं जानता, जब जान जाएगा ना तो छोड़ूंगा नहीं। अभी 10 मिनट में तुझे फोन आएगा, तब तुझे पता चलेगा कि हम कौन हैं।
वो क्या फोन करेगा, मैं खुद ही करता हूँ। करेगा? उसका नंबर जानता है क्या तू? मैं बताता हूँ, लगा 9988776655। थैंक्स। ये तो वीआईपी नंबर है, सब डबल डबल है। ढक्कन लोग हैं, नंबर देखकर खुद ही बुक हो गए। हेलो, मैं मिनिस्टर जेके का बेटा जाके बोल रहा हूँ। मैं बसंतपुर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर भरत कुमार बोल रहा हूँ। अरे यार, अरेस्ट करने से पहले वो कौन है, किसके आदमी है, ये सब तो जान लिया करो। तुमने सीधे अंदर कर दिया उनको। शायद अकल की कमी है तुम में। सरकार सारे डिपार्टमेंट के लोगों को ड्यूटी करने के लिए तनख्वाह देती है, लेकिन सिर्फ पुलिस वालों को ड्यूटी ना करने के लिए तनख्वाह देती है। अगर तू ड्यूटी नहीं करेगा तो पर्सनली तुझे बोनस भी दे दूंगा मैं। कोई बात नहीं, पहली बार तूने गलती की है, चल माफ किया, अब उन लोगों को छोड़ दे। तू कौन है बे झिंगूर? ए, बाप का नाम लेकर जीने वाला कुत्ता है तू। अगर दोबारा तूने इसका बेटा है उसका बेटा है बोलकर ऐसा घटिया काम किया ना, तो तुझे भी पकड़कर अंदर डाल दूंगा। इतना ही नहीं, तूने अभी अभी जो कुछ कहा वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर और भोंकेगा ना तो पूरे मीडिया में बांट दूंगा, समझा क्या? फोन रख इडियट। उसकी तो बोलती बंद हो गई। ए, तू हमारे बॉस को धमकाता है? तू गया तू। इंस्पेक्टर, यस सर। इस राज्य के बहुत से जिलों में रेत की स्मगलिंग जोरों से हो रही है, हमें बहुत ही केयरफुली डील करनी होगी। यस सर, इससे पहले सिर्फ बेलगांव में हो रहा था सर। यस, अब हर जगह शुरू हो गया है। कुछ पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल हैं। राजस्व, पीडब्ल्यूडी, आरटीओ, पुलिस डिपार्टमेंट तक भी सारे अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में कभी भी किसी से भी डरे बिना हमें ईमानदारी से अपना काम करना होगा। एफआईआर रेडी कीजिए, हम इन कमीनों को कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। ओके सर। इस पूरे राज्य में जोर शोर से पुलिस वाले हड़ताल शुरू करने वाले हैं, ऐसी हमें सूचना मिली है। अपनी मांगों को मीडिया के जरिए सरकार को पुलिस अधिकारी विवरण पत्र के रूप में दे चुके हैं। अगर पुलिस वालों की यह हड़ताल शुरू हो गई तो राज्य की शांति भद्रता भंग हो जाएगी और पूरा राज्य तितर बितर हो जाएगा। ऐसा सोचकर लोगों में दहशत बनी हुई है। अपनी भलाई की खातिर लड़ने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन कहा जा रहा है कि इस हड़ताल के पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ होने की पूरी संभावना है। और तो और इसके पीछे पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर और सस्पेंड हुए ऑफिसर्स का हाथ हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अरे आजादी मिले हुए 70 साल हो गए और मुझे वर्दी पहने हुए 30 साल हो गए, पर कभी भी पुलिस स्ट्राइक के बारे में मैं सुना भी नहीं। मैंने भी नहीं सुना बासु भाई। हमारे राज्य में स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये राजनेता लोग, किसान लोग, कोई भी स्ट्राइक करे, लोगों को तकलीफ ना हो ये देखना हमारे डिपार्टमेंट का काम है। उल्टे हम लोग ही स्ट्राइक करेंगे क्या? वासु भाई, सीआई साहब आज साइलेंटली जा रहे हैं। कहीं कोई वायलेंट तो नहीं होने वाला? सर, मुझे आपसे जरा अकेले में कुछ बात करनी है। राहुल, सर। तुम थोड़ा बाहर जाओ। ठीक है सर। कहिए मिस्टर भरत कुमार। सर, 5 मिनट के लिए अपनी इस अधिकार की कुर्सी से उठकर आप एक गृह मंत्री हैं ये ख्याल दिमाग से निकालकर एक आम आदमी की तरह मेरी बातों पर गौर कीजिए सर। What? With all respect to you and our constitution, it's my humble request, sir. Please, sir. Please. Thank you, sir. It's okay. Sir. सरकारी काम को भगवान के काम समान मानकर कानून के दायरे को कभी पार ना करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। आत्मसाक्षी होकर ये मैं शपथ लेता हूं। ऐसी शपथ लिए हुए सारे 6,200 पुलिस ऑफिसर्स, 9,800 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 80,000 पुलिस कांस्टेबल्स हर रोज नियमतः शेव करके ताव से यूनिफॉर्म पहनकर, डिजिग्नेशन अलग होकर भी पीसी से लेकर डीजी तक, सिविल हो, डीआईआर हो, केएसआरपी हो, वायरलेस हो, फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट हो, साइबर हो या सीसीपी हो, हर दिन हर यूनिट में काम करने वाली पुलिस को क्या इज्जत मिलती है सर? सर, प्रोफेशनली ड्यूटी पर हमारे लिए हुए हर कदम पर, लिए हुए हर एक्शन पर हर कहीं आतंक है। एक गुनहगार, एक क्रिमिनल को अपनी जान पर खेलकर अरेस्ट करके जेल में बंद करके भी हम उन्हें कोई सजा नहीं दे पाते। हमें अधिकार ही नहीं है।
सिर्फ FIR लिखना होता है और कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। कुछ कहने पर रूल्स झाड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारा आदमी है, उसे छोड़ दो बोलकर फोन आते हैं। क्यों छोड़ना चाहिए सर? एरिया का कॉर्पोरेटर हो, MLA हो, MP हो या आप जैसा कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो सर, हमें निष्ठा और ईमानदारी से हमारा काम करने दीजिए सर। कभी मेरे जैसे अफसरों को ड्यूटी इज गॉड, नोबडी अबव लॉ मानकर हम सिंसियरली अपना फर्ज निभाते हैं तो ट्रांसफर और सस्पेंड होते हैं। ये कहां क्या न्याय है सर? अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो बाकी सभी डिपार्टमेंट को त्योहार के नाम पर छुट्टियां मिलती है, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट 24-24 घंटे 365 दिन तक ड्यूटी करता है। वो क्यों? हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं, हम इंसान नहीं है क्या? हमें मिल रहा राशन हो, क्वार्टर हो, तनख्वाह हो, अलाउंस हो, हमारे बच्चों का एजुकेशन हो, हमें मिलने वाला प्रमोशन हो या हमारी रिटायरमेंट पेंशन हो, इन सब चीजों में बदलाव होना चाहिए। क्या ये सब पूछना गलत है सर? पुलिस, जिस इज्जत से लोग हमारा नाम लेते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता सर। अंदर ही अंदर हम खोखले होते जा रहे हैं। हम अपना सब्र खो रहे हैं सर, खो चुके हैं। क्या पुलिस बनना फख्र की बात है? ये सोच कर देखिए सर, अगर सच में हमने स्ट्राइक कर दिया तो पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं सर, ऐसी परिस्थिति मत लाइए सर। प्लीज सर, प्लीज सिस्टम को बदल दीजिए। मतलब हमारा सिस्टम सही नहीं है क्या? I won't blame the system. I will face the system. I will force the system to create a real police system. सर, राज्य की रक्षा करने वाले हमारे सभी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे 90,000 पुलिस वालों का प्रतिनिधि बनकर हमारे सारे के सारे लीगल मांगों को पूरा करें। मैं आपसे ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। मांगे पूरी नहीं हुई तो ये स्ट्राइक होके रहेगी। इंसान बनकर सोचिए और मंत्री की हैसियत से आदेश दीजिए।